मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का यूनिट 13 दैट इज़ द लाइंस। इसमें जनरली आज हम डिस्कशन करेंगे, आज का जो हमारे पार्ट रहेगा अबाउट द पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले ये आपका जो चैप्टर कवर है ना, लाइंस एंड एंगल्स यूनिट का है, लेकिन आज हम जनरली लाइन दैट इज लाइन को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे, इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारा पॉइंट्स को लेकर बनता है। इट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर which can be extended both sides, जिसको हम दोनों साइड में एक्सटेंड करते हैं एंड इट इज लिमिटेड बाय यूजिंग एरोज। दोनों साइड्स में हम एरो को यूज करते हैं, ठीक है। इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो जनरली ए बी सीधे लाइन, लाइंस को लेके जूनियर क्लासेस में हमने बहुत सारा चीजें इसमें देखा है। कंक्रीट लाइंस किसको बोलते हैं? व्हेनेवर लाइंस पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, जब भी लाइंस एक ही पॉइंट के माध्यम से क्रॉस करता है देन इज कंकरेंट लाइंस, हम इसको कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। पॉइंट्स को लेके आपका कोलिनियर पॉइंट्स है, जब पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं होगा दैट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन में सिचुएटेड होगा दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स। तो अलग अलग बातें था। तो ओवरऑल लाइन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड ए ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड्स। It has no starting point and ending point, ये both साइड में एक्सटेंडेड हो सकता है। जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग एरोज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आज हम लाइंस में कवर करेंगे अबाउट पैरेलल लाइंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? टू लाइंस डिफाइन करेंगे। टू लाइंस आर said to be parallel lines when the distance between them always remains constant. When the distance between them always remains constant, जब उनके बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहता है एंड दे नेवर मीट, नेवर मीट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दो लाइन ड्रॉ किया है, पी क्यू अनदर इज आर एस। इस दोनों लाइन को हम पैरेलल लाइंस इसीलिए बोलेंगे बिकॉज दे हैव सेम इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दे नेवर मीट, ये आगे जाके कभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम रेलवे ट्रैक्स को ले लेंगे, दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है, कनेक्टेड रहता है। अगर इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रहेगा चाहे डिलेटमेंट ऑफ थ्रेड वगैरह ये सब होता है। तो ट्रू लाइंस को हम तभी पैरेलल लाइंस बोलेंगे जब उनके बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन हो और वो दोनों आगे जाके कभी नहीं होंगे। इस टाइप ऑफ लाइंस को हम जनरली पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसके बाद पैरेलल लाइंस को लेकर बहुत सारे इसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ABCD are two parallel lines. Another transversal line हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं that is EF मेंशन करेंगे। ये अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसको जूम पे हम डिस्कशन करेंगे, पहले इसको थ्योरी समझ लीजिए। ये AB and CD are two, ये हो गया पैरेलल, पैरेलल लाइन का सिंबल से ये होता है परपेंडिकुलर का, ठीक है। are two parallel lines, they are parallel to each other। हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ज्योमेट्री, AB parallel to CD, ठीक है। another line, another transversal line which intersects the two parallel lines AB and CD at the point AB और CD लाइन को कौन से पॉइंट पे, सपोज फॉर एग्जांपल इसका नाम हम E एंड F, पॉइंट E एंड F रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्लियर समझ में आया पॉइंट में क्या कह रहा है? तो जो हमने यहाँ पे डायग्राम को डिस्क्राइब किया है, डायग्राम इसका क्या कह रहा है ना, ये टू पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड AB and CD are two parallel lines, another transversal line, सॉरी यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे, रिपीटेड हो जाएंगे। यहाँ पे सपोज GH
ठीक है। AB and CD are two parallel lines and EF is the transversal lines which intersect the two parallel lines AB and CD at the points G and H respectively, ठीक है, हो गया पहला। सेकंड है, इस वजह से हमने यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया है, उसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 8। तो डिफरेंट टाइप से इस पेज पे थ्योरी आ जाएगा। पहला हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? ऑल्टरनेटिव्स करके 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 6, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को लेके whenever two parallel lines are intersect by another transversal line then corresponding angles are equal। इस कंडीशन में corresponding angles equal हो जाएगा। corresponding angles means alternative angles, second angle छोड़ के 2, हमने 4 को छोड़ दिया 6, इन सेम साइड इक्वल साइड में पैरेलल लाइंस ही है, ये ट्रांसवर्सल साइड है, सॉरी लाइन है, तो एक ही साइड में जो भी एंगल्स बनाए एक छोड़ के जो एंगल्स को हम corresponding angles बोलते हैं। 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा? 6, 2 6। 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कितना होगा? 8। आर इक्वल। रीजन क्या है? हमेशा मेंशन करेंगे ज्योमेट्री में, जो भी तुम्हारा थ्योरी हो रीजन है उसको हमेशा मेंशन करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, सेम साइड में, क्योंकि ट्रांसवर्सल साइड की एक ही साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर है। सेम थिंग इस कंडीशंस में आपका हो जाएगा 1 का करस्पॉन्डिंग 5 एंड 3 का 7, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। फर्स्ट क्लियर, एक पैरेलल लाइन को जब भी ट्रांसवर्सल साइड से इंटरसेक्ट करता है तो पहला आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सेकंड, इसी बेसिस पर अगर क्वेश्चन आएगा इफ एंगल 2 इज 40 डिग्री फाइंड 6 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, डन हो जाएगा, ठीक है। खाली अगर ऐसे ही ज्योमेट्रिकल फिगर दे दिया हुआ तो एग्जांपल्स में इसमें बता देते हैं। ये 2 पैरेलल लाइंस आर गिवन, सपोज दिस इज 30 डिग्री, फाइंड अदर एंगल्स। ये 30 मींस ये भी हो जाएगा आपका 30, रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसको छुपा देते हैं, ये वाला पोर्शन दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए रेड, दिस इज a linear pair, sum of linear pair is equal to 180 डिग्री। ये 30 होगा तो 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150, ये 150 तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगा 150, तो इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम जैसे अलग अलग स्टेप्स बनाएंगे सारे एंगल्स हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं इनके सब पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके बाद देते हैं, देखो सेकंड पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने देखा पैरेलल लाइंस के अंदर कुछ एंगल्स बने हुए हैं 3 4 5 6, इसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और पैरेलल लाइंस के बाहर भी कुछ एंगल्स बना हुआ है जैसे 1 2 7 8, दैट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर, और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल्स। तो पैरेलल लाइन को लेके क्या है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस 4 का इंटीरियर, हम एक्सटीरियर पार्ट को बिल्कुल नहीं देखेंगे, इंटीरियर एंगल जो है 3 4 5 6 मींस क्या है, इनसाइड द पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन क्या है इंटीरियर अल्टरनेट, 4 का अल्टरनेट क्या होगा, 4 एंगल इज इक्वल टू 5 एंगल, 3 का 6। रीजन क्या है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सेम थिंग पे आपका आएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अल्टरनेट मींस ऑपोजिट साइड्स, 4 का 5 3 का 6, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस एंगल 1 का हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स हमारी क्लियर है क्या ना, ये चालू हो गया इंटीरियर एंगल्स, तो रिमेनिंग एंगल्स जो भी है आपका एक्सटीरियर एंगल से हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल्स में 1 2 7 8, 1 एंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 8
जाएगा एंगल 7। दिस आर द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, 1 8 2 7। तो अगर ये 100 डिग्रीज है उसी के अकॉर्डिंग ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 80 है तो ये 80 होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसी कहता है अगर ये 100 होगा ये 80 क्यों होगा ना, दिस आर द लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। टू एंगल्स सम ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री, दिस इज लीनियर पेयर एलपी। तो ये 100 होगा तो ये 80 होगा, 100 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 100 डिग्री, 80 का एक्सटीरियर अल्टरनेट 80 डिग्री। और ये 100 होगा, इट इज 100 डिग्री करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये 80 होगा, ये भी 80 होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसी को पुट आउट करके हम सारा चीज कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है दैट जब भी ट्रांसवर्सल लाइंस को और एक पैरेलल लाइंस को और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, सम ऑफ एंगल्स ट्रांसवर्सल एंगल्स इन सेम साइड, ये दोनों एंगल्स मिलकर 180 हमेशा होगा। सम ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स इन वन साइड इन सेम साइड इज 180। सपोज ये 40 डिग्री दे रखा है, एंगल 2 इज इक्वल टू 40, फाइंड आउट एंगल 4। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्सल एंगल प्रॉपर्टी, ये दोनों मिलके हमेशा 180 होगा। तो 40 प्लस इसको x कंसीडर करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो इतना ही था आप लोग का पैरेलल लाइंस को लेके जितने भी आपका इंफॉर्मेशन सेम, ठीक है, हो गया। और एक बात है आपका ये पैरेलल लाइंस की बात, whenever two lines intersect each other at a particular point, suppose two lines are given A, B and C, D at a point P, ये 4 angles are formed, angle 1 2 3 4, 4 angles formation हुआ। In this conditions vertically opposite angles are equal, vertically opposite means 1 का इक्वल हो जाएगा angle 3। रीजन क्या है, vertically opposite angles, vertically opposite angles are equal, for example 40 opposite angles are equal, then this is 40 degree तो ये हो जाएगा 140, लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180, 40 हो गया तो 180 माइनस 40 140, ये 140 दैट इज ये भी 140। रीजन क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक। तो हमने आज देखा पैरेलल लाइंस के ऊपर, वर्टिकली ऑपोजिट लाइंस के ऊपर, इसी को यूज करके लाइंस एंड एंगल्स का यूज करके ये जनरली आपका छुट्टी से पहले, समर वेकेशन से पहले हमने इसको डिस्कस हो गया था, इसका जस्ट आज रिवीजन क्लास था। फिर भी इसका कोई डाउट्स वगैरह होगा आप लोगों को मंडे का जो क्लासेस है तो उसी में डाउट्स ले लेंगे, सारा थ्योरी इसको पढ़िएगा अच्छी तरह से, जो भी इसमें पॉइंट्स है, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो हम ज्योमेट्री का कुछ भी जनरली लाइंस के ऊपर जितना बेस्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू।